हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी जून का फर्स्ट वीक चलने वाला है और मैं आई हूं अपने गार्डन में कुछ हार्वेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि 2 दिन से थोड़ी बारिश हो रही थी और मेरा गार्डन बिल्कुल हरा भरा और बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और आज मैं देखना चाहती हूं कि मेरे गार्डन से मुझे क्या क्या मिलता है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये आप लोग जो देख रहे हैं मेरे अंगूर की बेल है। पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ और आज मैं जा रही हूँ अपने ग्रेप्स की हार्वेस्टिंग करने, क्योंकि बारिश होने के बाद अचानक इनका सारे के सारे ब्लैक हो गए हैं, पक गए हैं। और अभी कुछ जैसे ही इनका कलर चेंज होने लगता है, चिड़ियों का अटैक हो जाता है, तो मैं सोच रही थी कि उससे पहले ही मैं इसे ले लूँ। कुछ ग्रेप्स छोड़ के मैं सारे आज हार्वेस्ट कर लूँगी। हालांकि इस बार इतनी अच्छी ग्रेप्स की क्वांटिटी मुझे नहीं मिली है, लेकिन फिर भी अगले साल के लिए मैं इसे प्रिपेयर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि अच्छी तरह से मिट्टी बनाना और अच्छी तरह से इसकी केयर करना। क्योंकि छत पे गमलों में अंगूर उगाना इतना आसान भी नहीं होता, बहुत केयर करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब रिज़ल्ट अच्छा होता है तो सब अच्छा लगता है। तो आप देखें यहाँ देखें नीचे ये जो गुच्छे बन पड़े हैं, और ये इसमें सीड है, लेकिन ये काफ़ी मीठा भी है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे अंगूर का क्लाइमेट ना हो उनके अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी इस तरह से अंगूर मिले तो ज़्यादा शिकायत नहीं करनी चाहिए। और देखें कितना बढ़िया ये गुच्छा बन पड़ा है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ भी 2-3 गुच्छे हैं। ये देखें किस तरह ये लटके हुए हैं। ये प्लांट में लगे हुए बहुत सुंदर दिखते हैं। मेरा तो इन्हें हार्वेस्ट करने का दिल ही नहीं करता, लेकिन कर लेना चाहिए। ये देखें, ये 2 और ये यहाँ पे लटके हुए हैं, ये 3। ये इकट्ठे एक ही जगह 3-3 गुच्छे लटके हुए हैं। देखें, ये देखें, बढ़िया, बहुत बढ़िया गुच्छा है ये भी। और यहाँ भी है, देखिए। इधर अंदर की साइड में भी कुछ है, ये देखें। अभी तक ये बंदरों से बच गए हैं, तो मुझे लगता है कि पिछले साल बहुत सारे मेरे कच्चे ही बंदरों ने तोड़ दिए थे, लेकिन और पिछली बार बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग भी हुई थी। और इस बार देखें ये थोड़े छुपे हुए हैं, इसलिए ये बचे हुए हैं। ये देखें, ये मेरा सबसे बढ़िया गुच्छा बन पड़ा है। ये देखें, ये सबसे सुंदर गुच्छा। और कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये छोटे छोटे गुच्छे बने हुए हैं जो बहुत बढ़िया से तो डेवलप नहीं हुए हैं। इन्हें मैं छोड़ दूँगी चिड़ियों के लिए। यहाँ अंदर में भी हैं कुछ, ये देखें इस तरह से, ये चिड़ियों के लिए मैंने छोड़ रखा है। और 1-2 मुझे लगता है और भी है, उन्हें भी मैं ले लूँगी। यहाँ देखें, यहाँ भी एक छुपा हुआ था, बहुत दिन से मैंने नहीं देखा था इसे, ये अभी मुझे दिखा है। और मैं अगले साल के लिए इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा ये अंगूर का प्लांट बहुत बढ़िया है और बिना कभी गैप दिए हुए ये लगातार फ्रूटिंग करता है। तो इस बार बस इतना ही, लेकिन ये भी मुझे बहुत खुशी दे रहा है। ये ज़मीन पे नहीं लगे होते हैं, इसलिए हमें जो भी मिले, नेचर हमें जो भी दे उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी सारा कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। हमने केयर किया, लेकिन नेचर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इस तरह से जो भी मिले, देखें, फिर भी मैं बढ़िया है, छोटे से प्लांट से इतना भी अगर मिल रहा है तो काफ़ी है। सब्जियों में इस बार मैंने बैगन के नए प्लांट लगाए हैं। जितने मेरे पुराने प्लांट थे सबको मैंने हटा दिया, क्योंकि 1.5 से 2 साल का पुराना जब आपका प्लांट हो जाता है तो उसका प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि आप केयर करेंगे तो फ्रूटिंग तो करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि नए प्लांट जो होते हैं वो कितनी अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। उनके फ्रूट का साइज, उनकी चमक कुछ अलग ही होती है। इसलिए कुछ टाइम बाद कोशिश करना चाहिए
कि नए प्लांट आप लगाएं। और इनके प्लांट, बैगन के प्लांट सीड से ग्रो करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। और यहाँ देखिए ये मेरी पहली हार्वेस्टिंग है और ये और भी बड़े होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ चूँकि जून का मंथ चल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी बीच बीच में पड़ती है, तो बेहतर है कि हम इसे ले लें। ये मेरा प्लांट आप देख सकते हैं कि कितना मजबूत है और कितना बढ़िया प्लांट है, सीड से उगे हुए इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लांट ये डेवलप हुआ है। तो ये देखें इसका फ्रूट, इसे भी हार्वेस्ट कर लूँगी इस समय। ये देखें, हालांकि ये फर्स्ट हार्वेस्टिंग होगी अभी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होने वाली है। ये डबल वाले हिबिस्कस हैं मेरे और ये लगातार इन दिनों फ्लावरिंग कर रहे हैं। और आप लोग हमेशा पूछते हैं कि हमें किस तरह के सारे हिबिस्कस, इसकी टी बहुत अच्छी बनती है, तो क्या हमें सारे फ्लावर का यूज़ करना चाहिए, हर तरह की वैरायटी का हम यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और आप इसे बिल्कुल जाया नहीं जाने दें, क्योंकि एक ही दिन इसके फ्लावर होते हैं, उसके बाद ये स्पेंट हो जाते हैं और गिर जाते हैं नीचे, तो कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप सूखे हुए फ्लावर भी इस्तेमाल करें और इस तरह से फ्रेश मिल जाए तो इन्हें बिल्कुल ना छोड़ें। सुबह सुबह इनकी टी का इस्तेमाल ज़रूर करें, मेरे चैनल पे है। और ये स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है इसकी टी पीना, और बहुत आसान भी है इसको बनाना। आप ज़रूर देखें, ये अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक डाल दूँगी। कि इसकी रेसिपी चाहते हैं कि कैसे मैंने इसे बनाया है इस टी को, तो मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि इसका लिंक भी डाल दूँ। तो देखें हर तरह का, इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने ये अलग अलग वैरायटी के हिबिस्कस दिखाए हैं, ताकि आप लोग समझ सकें कि हम हर तरह के हिबिस्कस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जेरेनियम का, और इसके साइड भी में ही मैंने सिर्फ एक छोटी सी कटिंग लगा दी थी पुदीने की। तो आप देखें कि ये पुदीना कितना अच्छा ग्रो हो गया है। हालांकि मैंने अपनी वीडियोस में बहुत बार ये बताया हुआ है कि पुदीने को सेपरेट लगाना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर आप इसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रूट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ फैलती है, तो हो सकता है कि आपका प्लांट अफेक्टेड हो उससे। लेकिन अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो आप इसे हार्वेस्ट करते रहें और इनकी रूट को ज़्यादा बढ़ने ना दें। उसको गुड़ाई करते समय इसकी रूट को कट करते रहें, तो आप देखेंगे कि आपका ये प्लांट बहुत ज़्यादा घना होकर आपके दूसरे प्लांट को अफेक्ट नहीं करेगा और आपको हार्वेस्टिंग भी मिलती रहेगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लांटर हों, मुझे भी दिक्कत हो जाती है, जबकि आप देख ही सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस तरह के ट्रिक अपनाती रहती हूँ। तो इसमें कम स्पेस में हमें बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है और मल्टीपल चीज़ें हम एक साथ ग्रो कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। कभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि किस तरह इसकी ग्रोथ को मैनेज किया जा सकता है, किस तरह इसकी रूट को हम सही ढंग से टैकल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्पेंट फ्लावर ही लें हिबिस्कस के। और यहाँ देखिए ये जैसे ये फ्रेश खिल रहा है, तो ये भी लें, इसमें भी फ्रेश में तो बेनिफिट होते ही हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हमें इसे वेस्ट नहीं करना है, इसलिए हम इस तरह से स्पेंट फ्लावर भी ले लेते हैं। इन्हें आप सुखा के भी, अगर मान लें कि आपका प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है तो बहुत सारे फ्लावर होते हैं, उन्हें सुखाएं, डब्बे में बंद करें और उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि आजकल मार्केट में ये बहुत अवेलेबल है, महंगे भी मिलते हैं, तो क्यों ना हम खुद का डेवलप करें। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा मेरे गार्डन में चौलाई हर टाइम अवेलेबल होती है, क्योंकि मैं एक बार लगाने के बाद 2-3 प्लांट सीड के लिए छोड़ देती हूँ, और जब सीड उसमें बन जाते हैं तो गार्डन में अपने आप बिखर जाते हैं और उससे बहुत सारे प्लांट आपकी मिट्टी में ग्रो हो जाते हैं। मैं उन्हें हटाती नहीं, जब वो छोटे रहते हैं तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे, आप दूसरे जो कम्पिटिटिव घास होते हैं जो लंबे लंबे हो जाते हैं उनको हटा दें, लेकिन चौलाई और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके गार्डन में उगती हैं उन्हें रहने दें।
इनसे बहुत फ़ायदा होता है गर्मी के दिनों में। ये आपके दूसरे प्लांट, जो मेन प्लांट आपका लगा हुआ रहता है, जैसे ये देखिए, ये तोरी की बेल लगी हुई है मेरे एक कंटेनर में, और इसी में बहुत सारी ये देखें आप, ये उग गए हैं, बहुत सारी चौलाई उग गई है, और मैंने इसे छोड़ दिया था ताकि मैं इसे हार्वेस्ट कर सकूं। अब मैं इसे सीधे ही निकाल लूँगी, इस तरह से रूट से ही निकाल लूँगी, क्योंकि अभी ये सॉफ्ट है और इनकी जो स्टेम है इनका भी यूज़ किया जा सकता है। ये देखें, कुछ चौलाई मैंने निकाल ली है इस तरह से, और कुछ अभी मेरे गार्डन में हैं जिन्हें मैं निकाल लूँगी। और इस तरह से ये ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपको अलग से प्लांटर रखने की, और अलग से आप, ये आपके प्लांट के साइड बाय साइड ही उगते रहते हैं। बस आपका काम है इन्हें हार्वेस्ट करना, क्योंकि इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे तो पालक से भी ज़्यादा अच्छे ये लगते हैं, क्योंकि बहुत आराम से ग्रोथ होती है और बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, इसलिए ये बेस्ट वेजिटेबल है। हार्वेस्टिंग के लास्ट में आप लोगों को अपना ये सूरजमुखी का फ्लावर दिखाना चाहती हूँ। आप इसकी हाइट देखें और आप इसकी खूबसूरती देखें, इसके पत्ते देखें, कितना खूबसूरत है ये, बहुत सुंदर दिख रहा है। और जैसा मैंने चाहा था बिल्कुल ये प्लांट वैसे ही डेवलप हुआ है। आगे आने वाले वीडियोस में कभी आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, किस तरह का प्लांटर चाहिए, किस तरह की केयर चाहिए कि आपको इस तरह का फ्लावर मिले। और यहाँ देखें, जो मेरा लेमन का प्लांट मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये अलग वैरायटी का लेमन है जो पीले पीले हो जाते हैं। और कल आंधी तूफान में मेरे ये 2 लेमन मैंने देखा, ये पीले होके निकल गए थे, तो ये भी मुझे आज मिल गए हैं। तो इसी तरह से छोटी छोटी हार्वेस्टिंग करने से हमें कितनी खुशी मिलती है, और ये लगातार होता रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ कौन सा खजाना छुपा हुआ है। तो आज आप लोगों ने देखा मेरी ये छोटी सी हार्वेस्टिंग जो मुझे कंटिन्यूस मिलती रहती है। हाँ, मुझे बीच बीच में आप लोगों को दिखाने का इस तरह से मौका ज़रूर मिल जाता है, और आप लोगों से शेयर करके मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि इन छोटी छोटी हार्वेस्टिंग से ही हमें आगे काम करने का बूस्टअप मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और ये भी जो कुछ मुझे मिला है ये भी मेरे लिए काफ़ी है। तो आप लोग भी इसी तरह से गार्डनिंग करते रहें और हैप्पी रहें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर।